हे परमपिता परमेश्वर, आज इस दोपहर के पवित्र समय में मैं तेरे चरणों में आता हूं। सुबह से लेकर अब तक तूने मुझे सुरक्षित रखा, मेरी सांसों को चलाया और मेरे कदमों को स्थिर किया। मैं तेरे सामने झुककर धन्यवाद करता हूं कि तूने रात की अंधियारी में मेरी रक्षा की, सुबह मुझे उठाया और अब दोपहर की धूप में मुझे यह अवसर दिया कि मैं तेरे साथ संगति कर सकूं। हे प्रभु, यह दोपहर का समय मुझे याद दिलाता है कि जीवन की व्यस्तता में भी ठहरना और तुझे याद करना आवश्यक है। बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह की भाग दौड़ और दिन के कामों में मन इतना व्यस्त हो जाता है कि तेरी उपस्थिति का एहसास कम हो जाता है। परंतु आज मैं ठहर कर कहना चाहता हूं, धन्यवाद प्रभु, तू मेरे साथ है और तू हर पल मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। हे प्रभु, तूने सूर्य की किरणों से पृथ्वी को प्रकाशित किया, खेतों को फलदायी बनाया और हमें भोजन दिया। यह दोपहर का समय हमें याद दिलाता है कि तू हमारे जीवन का असली स्रोत है। हमारे शरीर को भोजन से बल मिलता है, पर हमारी आत्मा को केवल तेरे वचन से जीवन मिलता है। जैसा तेरे वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हे प्रभु, मैं तेरे सामने अपने हृदय की गहराइयों को खोलना चाहता हूं। इस जीवन में बहुत सी चुनौतियां हैं, काम की जिम्मेदारियां, परिवार की आवश्यकताएं, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक दबाव और कभी कभी स्वास्थ्य की कमजोरी। परंतु मैं जानता हूं कि यदि तू मेरे साथ है तो मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर तेरे साथ सब कुछ कर सकता हूं। हे पिता, इस दोपहर मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। तू हमारे घर को शांति और प्रेम से भर दे। पति पत्नी में समझदारी हो, बच्चों में आज्ञाकारिता हो और बड़ों में धैर्य और ज्ञान हो। हमारे घर के प्रत्येक कोने में तेरी उपस्थिति बनी रहे। हर झगड़े, हर कलह, हर अशांति को दूर कर दे और हमें तेरे प्रेम की डोर से बांध दे। हे प्रभु यीशु, मैं अपने काम और जीविका को तेरे हाथों में सौंपता हूं। बहुत बार काम का बोझ भारी लगता है और कभी कभी निराशा भी आती है, परंतु तूने वादा किया है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, तू मेरे काम में आशीष दे। जो प्रयास मैं करता हूं उसमें सफलता मिले। मेरे हाथों को आशीष दे कि वे मेहनत करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हे पिता, मैं इस दोपहर में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो भूखे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास घर नहीं है। उन गरीब और असहायों पर दया कर। हमें भी प्रेरणा दे कि हम अपने आशीषों को उनके साथ बांट सकें। तेरे वचन में लिखा है, जो गरीब पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है। हमें ऐसा हृदय दे जो दया से भरा हो और दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर हो। हे प्रभु, मैं इस दोपहर उन बीमार लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में हैं, जो अपने घरों में दर्द से कराह रहे हैं। तू ही सबसे बड़ा वैद्य है। तेरे स्पर्श से चंगाई मिलती है। जैसे तूने लंगड़ों को चलाया, अंधों की आंखें खोली, कोढ़ियों को शुद्ध किया, वैसे ही आज बीमारों को स्वस्थ कर। उनके शरीर, मन और आत्मा में नई शक्ति दे। हे प्रभु, इस दोपहर में अपने देश और संसार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। दुनिया में कहीं युद्ध है, कहीं आतंक, कहीं अन्याय, कहीं भ्रष्टाचार। पिता, तेरी शांति उन स्थानों पर उतरे। शासकों को बुद्धि दे कि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। हमारे देश में भी भाईचारा और प्रेम बना रहे। कोई भूखा न सोए, कोई बेघर न रहे, कोई अन्याय का शिकार न बने। हे प्रभु, मैं इस दोपहर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी प्रार्थना करता हूं। यदि मैंने सुबह से अब तक कोई गलती की है, चाहे विचारों से, शब्दों से या कर्मों से, तो तू मुझे क्षमा कर। मेरे हृदय को शुद्ध कर और मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर। तेरे वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। हे प्रभु, इस दोपहर में मुझे धैर्य और नम्रता दे। अक्सर जीवन की समस्याओं के कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है, पर मैं चाहता हूं कि मेरे शब्द और कर्मी महिमा को प्रकट करें। मैं चाहता हूं कि जो भी मुझसे मिले उसे तेरे प्रेम की झलक दिखे। हे पिता, तूने मुझे अब तक अनगिनत आशीषें दी हैं। जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, भोजन, मित्र, सुरक्षा और तेरे वचन का ज्ञान। मैं इन्हें गिन भी नहीं सकता। इसलिए आज इस दोपहर में केवल धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि तू मेरा सहारा है। धन्यवाद कि तू मेरा शरण स्थान है। धन्यवाद कि तू मेरा उद्धार करता है।
हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि इस दिन में अभी और भी काम बाकी है। आगे आने वाले घंटों में तू मुझे मार्ग दिखा। हर निर्णय सही हो, हर कदम तेरे वचन के अनुसार हो और हर काम में तेरी महिमा प्रकट हो। हे पिता, इस दोपहर मैं उन लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं। उन्हें एहसास करवा कि तू कभी उन्हें नहीं छोड़ता। तेरे वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। उनके हृदय में आनंद भर और उन्हें यह विश्वास दे कि तू हर परिस्थिति में उनके साथ है। हे प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे विचारों को शुद्ध कर, मुझे नकारात्मक सोच से दूर कर और सकारात्मक विश्वास से भर। मुझे आलस्य से बचा और परिश्रम करने की प्रेरणा दे। मेरे जीवन का हर क्षण तेरे उद्देश्य को पूरा करे। हे पिता, ये दोपहर मुझे ये भी याद दिलाती है कि समय बहुत मूल्यवान है। सूरज की तरह समय भी निकलता जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने समय का उपयोग तेरे लिए करूं। मेरी प्राथमिकताएं तेरी इच्छा के अनुसार हों। हे प्रभु, जैसे खेतों में दोपहर का सूरज फसलों को पकाता है, वैसे ही तू मेरी आत्मा को भी परिपक्व कर। मुझे तेरी जानकारी और जान में बढ़ा। मेरे विश्वास को दृढ़ कर। आज मैं तेरे सामने विनम्रता के साथ आती हूं। तू ही जीवन का स्रोत है। तू ही एक आत्मा को गर्भ में रचता और गढ़ता है। तेरा वचन कहता है कि मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ में ही जान लिया। आज मैं हर उस स्त्री की ओर से प्रार्थना करती हूं जो गर्भवती है, जो तेरे अद्भुत वरदान को अपने भीतर धारण किए हुए है। प्रभु, उन्हें तू अपनी शांति, सामर्थ और सुरक्षा से भर दे। गर्भ में पल रहे शिशु के लिए आशीष है प्रभु। गर्भ में पल रहा हर शिशु तेरी अनमोल कृति है। मैं प्रार्थना करती हूं कि तू इन नन्ही जानों को अपने हाथों से आकार दे। उनका हर अंग, हर हड्डी, हर नस, हर श्वास तेरे सामर्थ्य से पूर्ण हो। प्रभु, शिशु के हृदय की धड़कन स्थिर और स्वस्थ बनी रहे। उसकी आत्मा तेरी शांति से भरी हो। उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा और उसकी आत्मिकता तेरे पवित्र आत्मा से आशीषित हो। जैसे योना गर्भ में सुरक्षित रहा, वैसे ही हर शिशु तेरी सुरक्षा में रहे। गर्भवती मां के लिए प्रार्थना है दयालु प्रभु। मैं हर गर्भवती मां को तेरे हाथों में सौंपती हूं। उनकी देह, उनके मन और उनकी आत्मा पर तू अपनी विशेष कृपा कर। जब उनका शरीर दिन प्रतिदिन बदलता है, तू उन्हें शक्ति दे। जब थकान और पीड़ा उन्हें घेरती है, तू उन्हें आराम और विश्राम दे। जब डर और चिंता उन्हें सताते हैं, तू अपनी शांति और विश्वास का आवरण उन पर डाल दे। जब उनके मन में प्रसव का भय आता है, उन्हें याद दिला कि तू उनके साथ है और तू उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रसव की घड़ी के लिए प्रार्थना है पिता। हर गर्भवती स्त्री के जीवन में वह घड़ी भी आती है जब प्रसव का समय नजदीक होता है। उस समय उन्हें विशेष अनुग्रह और धैर्य प्रदान कर। प्रसव के समय उनकी पीड़ा कम कर। उनकी सांसें और हृदय को स्थिर बनाए रख। डॉक्टरों, नर्सों और दाइयों को बुद्धि और कौशल दे। मां और बच्चे दोनों की जान की रक्षा कर। प्रसव के बाद मां और शिशु दोनों को स्वस्थ रख। मानसिक और आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं जानती हूं कि गर्भावस्था केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करती है। कई बार मां उदासी, डर, चिंता और असुरक्षा से गुजरती है। हे प्रभु, उन्हें अपने प्रेम और आत्मा से परिपूर्ण कर। उन्हें तेरे वचनों में सांत्वना मिले। उन्हें यह भरोसा मिले कि तू उनकी डाल और सहारा है। हर चिंता की जगह तेरी खुशी और हर डर की जगह तेरी आशा भर दे। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेली नहीं, बल्कि तेरी देखभाल में हैं। परिवार और पति के लिए प्रार्थना है प्रभु। गर्भवती मां को केवल चिकित्सा की ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और आत्मिक सहारे की भी जरूरत होती है। उनके पति को समझदार, धैर्यवान और प्रेमपूर्ण बना। परिवार के हर सदस्य को संवेदनशील और सहयोगी बना। घर का वातावरण शांति, प्रेम और उत्साह से भरा रहे। सब मिलकर उस मां को सहारा दें ताकि वह खुश और संतुलित रह सके। आर्थिक और सामाजिक आशीष के लिए प्रार्थना है परमेश्वर। हर स्त्री को सुरक्षित और सम्मानित मातृत्व मिले। मैं प्रार्थना करती हूं, किसी भी मां को गरीबी या कमी के कारण चिंता न करनी पड़े। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। समाज उन्हें मान और आदर दे। उनके बच्चे को अच्छा वातावरण, शिक्षा और जीवन मिले। शारीरिक रोगों से मुक्ति की प्रार्थना है प्रभु। कुछ गर्भवती माताएं बीमारियों और जटिलताओं से जूझती हैं। तू उनके रक्त को शुद्ध कर। उनके शरीर से कमजोरी, उलझन और रोग को दूर कर।
उनका रक्तचाप, शुगर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं तेरे हाथों में संतुलित हों। उन्हें दिव्य स्वास्थ्य प्रदान कर। आध्यात्मिक दृढ़ता के लिए प्रार्थना है प्रभु। हर मां को यह अनुभव हो कि गर्भ का बच्चा केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक भी है। वे रोज तेरा धन्यवाद करें। वे अपने शिशु को तेरे नाम में समर्पित करें। वे प्रार्थना और स्तुति के द्वारा अपने गर्भ में शांति का वातावरण बनाएं। वे विश्वास के साथ आगे बढ़ें और दूसरों के लिए गवाही बने। धन्यवाद प्रार्थना है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं कि तूने स्त्रियों को यह विशेषाधिकार दिया है कि वे जीवन को धारण कर सकें। धन्यवाद कि तू हर गर्भवती मां के साथ है। धन्यवाद कि तू हर शिशु को अपनी योजना के अनुसार जन्म देता है। धन्यवाद कि तूने हमें वचन दिया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इब्रांतिम समर्पण है प्रभु यीशु, मैं हर गर्भवती मां को तेरे हाथों में सौंपती हूं। उन्हें आशीष दे, सुरक्षित रख और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर। मां और शिशु दोनों तेरे सामर्थ्य में फले फूलें और तेरा नाम ऊंचा है। सर्वशक्तिमान और दयालु प्रभु, आज मैं तेरे चरणों में सिर झुकाकर आंखों में आंसू और हृदय में कृतज्ञता लेकर आती हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी और हमारी पुकार को सुना। तूने हमारी आहों, हमारी पीड़ा, हमारे आंसुओं और हमारी फुसफुसाह नहीं किया। तू दयालु है, तू करुणा में है और तू अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। जीवन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें जीवन दिया। हर सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो यह तेरी ही दया है। तूने हमें श्वास दी, स्वास्थ्य दिया और जीवित रखा। हमारी पुकार पर तूने हमारे जीवन को संभाला। तूने बीमारियों से हमें बचाया और तूने हमें जीवन का नया अवसर दिया। कठिनाइयों में मदद के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमारे आंसुओं को देखा और हमारी चिल्लाहट पर ध्यान दिया। जब हम कठिनाई और अंधकार में थे, तूने हमें बाहर निकाला। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तूने दरवाजा खोला। जब लोग हमें छोड़ गए, तूने गले लगाया। हमारी पुकार पर तूने अपना हाथ बढ़ाया और हमें गिरने से बचाया। परिवार और संबंधों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें परिवार का आशीष दिया। जब हमने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना की, तूने हमारी पुकार सुनी। तूने झगड़े और तनाव को शांति में बदला। तूने टूटे हुए संबंधों को जोड़ दिया। तूने पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाया, बच्चों को सुरक्षा दी और घर को आशीषित किया। आर्थिक आशीष के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। जब हमारे पास कमी थी, तूने भरपूर दिया। जब हमें काम और रोजगार की जरूरत थी, तूने द्वार खोला। जब हम कर्ज और परेशानियों में थे, तूने हमें छुड़ाया। हमारी पुकार पर तूने आशीष बरसाई और हमें यह दिखाया कि तू ही हमारा प्रदाता है। स्वास्थ्य और चंगाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि तूने बीमार शरीर को चंगा किया। जब डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, तूने अपनी सामर्थ्य दिखाकर हमें जीवन दिया। जब हमने स्वास्थ्य की पुकार की, तूने सुन ली। तूने हमारे शरीर, हमारे रक्त, हमारे अंग और हमारी आत्मा को नया बल दिया। आत्मिक आशीष के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमारी आत्मा को संभाला। जब हम टूटे और निराश हुए, तूने हमें उठाया। जब पापों ने हमें घेर लिया, तूने क्षमा दी। जब हमने दया की पुकार की, तूने अपना लहू बहाकर हमें मुक्त किया। तूने पवित्र आत्मा का वरदान दिया और हमारे जीवन में अपनी शांति भर दी। समाज और पड़ोस के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे गांव, हमारे शहर और हमारे समाज को आशीष दी। जब हमने तुझसे सुरक्षा मांगी, तूने सुन ली। तूने दुर्घटनाओं से बचाया। तूने प्राकृतिक आपदाओं से ढांपा। जब हमने शांति की पुकार की, तूने कलह को शांति में बदला। हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा। तूने उनकी पढ़ाई में मदद की। तूने उन्हें मार्गदर्शन दिया। तूने उनकी छोटी बड़ी प्रार्थनाओं को भी सुना। जब वे बीमार पड़े, तूने चंगा किया। जब वे गलत रास्ते पर जा रहे थे, तूने उन्हें सही दिशा दी। भविष्य की आशा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि तूने केवल आज की पुकार नहीं सुनी, बल्कि हमारे भविष्य की भी चिंता की। तूने हमें यह भरोसा दिया कि कल भी तू हमारे साथ है। तूने हमें निराशा के अंधकार से निकालकर उजाले की ओर बढ़ाया। तूने हमें आशा और विश्वास दिया। धन्यवाद स्तुति। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी हर छोटी बड़ी पुकार को सुना। धन्यवाद कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा।
धन्यवाद कि तूने हमारे लिए आशीष के दरवाजे खोले। धन्यवाद कि तूने आंसुओं को हंसी में बदला। धन्यवाद कि तूने हमारी आहों को गीत में बदल दिया। अंतिम धन्यवाद समर्पण है प्रभु यीशु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू जीवित है और हमारी प्रार्थनाएं सुन